तो आज हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पे कल जो हमने पढ़ा था वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट था, आज दूसरा है। तो सवाल देख के बताते हैं क्या अलग है इसमें। तो चलिए सवाल, यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है लेकिन मैं पढ़ देती हूँ पहले किताब से कि क्या करना है इसमें। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। अक्षर युग्म का मतलब होता है दो जोड़े हैं, इसका मतलब हुआ ऐसे कितने, ये जो शब्द लिखा है इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं। फिर आगे पढ़ते हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच पीछे तथा आगे दोनों दिशाओं में शब्दों में उतने ही अक्षर हैं। इसका मतलब है जो ये शब्द लिखा है इसको आगे से भी और पीछे से भी हमें देखना है और बताना है ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसका मतलब आगे से जब हम काउंट करें ऐसे कितने शब्द युग्म मिलेंगे, अक्षर युग्म मिलेंगे जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं बीच में उतने ही यहाँ भी है। जैसे अगर हम ए और ई को लेते हैं, यहाँ ए और ई को अगर हम लेते हैं तो हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ ए और ई के बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3। क्या यहाँ भी 3 है? 1 2, यहाँ 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं। तो बस यही हमको देखना है, एक बार आगे से देखना है फिर पीछे से भी देखना है और यही बताना है कितने अक्षर युग्म हमें मिलेंगे जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि यहाँ पे होते हैं उनके बीच में। तो जो भी आएगा, एक भी नहीं आएगा तो ऑप्शन में एक भी नहीं लगाएंगे। अगर एक मिलता है तो एक लिखेंगे, 2 मिलेंगे 3, कितने भी मिल सकते हैं। तो जितने मिलेंगे ऑप्शन में वही सही टिक करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ कितने हमें मिलते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने ABCD लिख दिया है और नंबर भी डाल दिया उस पर ताकि जल्दी जल्दी देख सके। अब जो भी शब्द दिया है उस पर भी हम लोग वही नंबर डालेंगे जो यहाँ है, जिस प्लेस पे यहाँ पे है ये सब वही प्लेस डालेंगे। जैसे A 1 पर है तो यहाँ भी 1 की जगह हम लोग 1 लिखेंगे। और D किस पे होता है, 4 पे, तो यहाँ 4। V 22 पे है तो यहाँ पे V के सामने हम लोग 22 लिख देंगे। और E 5 पे होता है तो E के सामने 5, R के सामने हम लोग 18 लिखेंगे क्योंकि 18 प्लेस पे होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 18 प्लेस पे है इसलिए R के सामने भी 18 लिखेंगे। और T इसमें किस प्लेस पे है, 20 प्लेस पे है तो यहाँ भी हम लोग T के सामने 20 लिख देंगे। और I यहाँ पे 9 पे है तो I के सामने भी हम लोग 9 लिखेंगे। S किस पे है, S 19 पे है तो यहाँ भी S की जगह 19। और E यहाँ पे 5 पे है तो E पे भी यहाँ 5 लिख देंगे। अब नंबर लिखने के बाद हमें देखना है, अब काउंट करना है हमें। तो यहाँ कितने नंबर से कितने शब्द हैं काउंट कर ले पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द हैं। तो इसका मतलब जो दो भी शब्द आएंगे उनके बीच में, सॉरी यहाँ पे मैं शब्द बोल रही थी लेकिन हमें शब्द नहीं अक्षर देखने हैं। तो यहाँ मैंने नंबर डाल दिया है। अब कितने अक्षर है टोटल इस शब्द में उसको हमें काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं। तो 9 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर आ सकते हैं, 7 ही आ सकते हैं। 2 के बीच में हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 7 है, उससे कम रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमें नंबर देख के पहले देख लेना है किसमें आ सकता है। तो जैसे 1 से 22 तक हम जाएंगे तो ये बड़ा डिफरेंट है। 1 से 22 के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंट है, इतना है, जबकि इतना आएगा नहीं। हमें सिर्फ 7 से कम जिसमें दिखे उसी को चेक करना है, उनके बीच में कितने हैं। 7 से ज़्यादा जहाँ पे होगा उसको नहीं चेक करना है। तो 1 से 22 के बीच में भी नहीं हो सकता, 4 से 22 नहीं हो सकता, और 1 से 4 कहाँ, 1 के बगल में तो 4 आएगा ही नहीं, ये भी नहीं देखना है, बहुत कम हो जाएगा। यहाँ से भी देख के हमें पता चले जैसे 1 और 4 पास हैं तो उसके बीच में कोई भी नहीं है ना, तो उसको भी नहीं देखना हमें। तो जो थोड़ा छोटे नंबर हो और थोड़ा दूर रहो उनको देखना है और ज़्यादा बड़े वाले भी नहीं देखना। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं A और D एक दूसरे के पास में है तो इनके बीच भी तो एक भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें A यहाँ पर है, D यहाँ पे, इनके बीच में कितने हैं, 2 अक्षर हैं, जबकि यहाँ एक भी नहीं है। तो हमें ऐसे नंबर भी नहीं देखने हैं जो दूर बड़ा नंबर दिखे। 1 और 4 के बीच में डिफरेंट तो दिख रहा है, कुछ है, लेकिन यहाँ एक भी नहीं है तो इसको भी हमें नहीं देखना है। और जहाँ बड़ा डिफरेंट दिखेगा उसको भी नहीं, जैसे 1 से 22, 4 से 22 या फिर 5 से 18 20, ये सब बड़े डिफरेंट है। जबकि 7 से कम आएंगे या तो 7 से 7 तक हो सकता है, उससे कम रहेंगे। इस तरह के ही देखने हैं और बहुत पास वाले भी नहीं देखने हैं एकदम। तो अब पहले हम चेक करते हैं। तो 1 और 4 तो हो नहीं सकता। अगर A से हम शुरू करें काउंट करना
तो 1 और D तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके बीच एक भी नहीं है, जबकि यहाँ पे 3 बीच में आ रहे हैं इनके। और 1 से 20 तो हो ही नहीं सकता, पहले बता चुके हैं, बड़ा डिफरेंट है, यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा हमें, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम लोग 1 से 5, तो 1 से 5 के बीच में देख सकते हैं तो 1 2 ही है, लेकिन जबकि A 1 पे है और E 5 पे है, तो इनके बीच कितने आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब 1 से 9 देखेंगे, 18 20 नहीं हो सकता क्योंकि बड़ा डिफरेंस है, 9 हो सकता है, इसलिए चेक कर लेते हैं। तो 1 पे A है और I जो है 9 पर है, तो इनके बीच में कितने हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ और यहाँ इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर आ रहे हैं। क्या इनके बीच में भी है, हमें यही देखना है, यहाँ और यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 नहीं है, यहाँ पे 7 आ रहा था, यहाँ 5 भी आ रहा है, तो ये भी नहीं है। अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 से 5 इसमें तो ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन इसमें कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। और 19 हो ही नहीं सकता, 1 से 19 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम D से शुरू करेंगे। से और E के बीच में यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2 3 ही है, जबकि यहाँ पे चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम D के लिए देखेंगे, तो D से 22 तो हो ही नहीं सकता, इसके बीच एक भी नहीं है, जबकि ये 22 है, ये 4 है, बड़ा डिफरेंट, यानी कि 18 आएंगे अक्षर तब जाके होगा। और 5 तो बगल में ही रहेगा 4 के जस्ट, यहाँ पे एक बीच में आ रहा है, जबकि यहाँ पे नहीं, जैसे D और E के बीच में हाँ एक दूसरे के बगल है, लेकिन इनके बीच में ये आ रहा है, यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। और D से 18 हमें देखना नहीं है, 20 भी नहीं देखना हमें। अब D से I देख सकते हैं क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, इनके बीच हो सकता है, तो ऐसे टिक कर लेंगे और यहाँ पे भी देख लेंगे। तो D यहाँ पे है और I यहाँ पे है, इनके बीच कितना है, 1 2 3 4, तो क्या इनके बीच भी 4 है, 1 2 3 4, हाँ इनके भी बीच 4 है, तो ऐसे लिख लेंगे जो मिलेंगे। तो यहाँ D और I हमें एक शब्द मिला जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। फिर हम आगे, अब इसमें से कोई नहीं हो सकता, ये 22 5 जस्ट बगल में, ये भी नहीं है। E और 18 के बीच हो ही नहीं सकता, कुछ तो होंगे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और उसी तरह E और 20 में भी नहीं, तो बड़े वाले नहीं देख रहे, छोटे। और E और 9 देख लेते हैं, E यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, इनके बीच तो 2 ही आ रहे हैं, लेकिन E और I के बीच में कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ 2 ही है, तो ये भी नहीं होगा। अब 9 से 5 नहीं हो सकता, यहाँ एक ही है, 9 से 5 जाने का मतलब हुआ कि 9 - 5 करेंगे तो 4 होगा ना, कम से कम 4 तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 4 है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसी तरह से पीछे से भी देख सकते हैं, तो 5 से 9 वही फिर आया, कम से कम E और I के बीच में 4 होने चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, तो जल्दी जल्दी माइनस करके भी देख सकते हैं कि कितने आने चाहिए, वही हो जाएगा। फिर यहाँ 9 से 20 18 हो नहीं सकता, 5 हो सकता है, तो 9 में से अगर 5 माइनस करते हैं 4 आना चाहिए, यानी इनके बीच कम से कम 4 तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही है, ये भी नहीं होगा। फिर 9 से 22 तो होगा नहीं, 9 से 4 हो सकता है, एक बार काउंट कर ले, तो 5 यानी 9 में से 4 माइनस करें 5 तो आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे I यहाँ पे है और D यहाँ पर है, तो क्या I से इधर आने पर D और I के बीच उतने ही है जितने यहाँ पर आ रहे हैं, तो कितने हैं देखें, ये है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, तो वही आया है, एक बार तो आ चुका है, तो उसको फिर से लिखने की जरूरत, कोई अलग मिलता है तब लिखते हैं हम लोग, लेकिन वही फिर से आ रहा तो नहीं होगा। अब उसी तरह से अब कोई नहीं देख सकते क्योंकि बड़ा डिफरेंट है, इधर से भी नहीं आता, तो इसमें हमें कितने मिले, 1, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 1। सिर्फ एक ऐसा हमको अक्षर युग्म मिला है जिसके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, इस तरह से देखना है। अब इसी तरह का दूसरा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे नंबर डाला हुआ है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से हम वही देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा डिफरेंट दिखेगा, पहले देख लेते हैं कितने यहाँ पे अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है यहाँ पे, इसका मतलब किन्हीं दो के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 अक्षर आएंगे, या फिर उससे कम आएंगे, या एक भी नहीं होगा किसी में। लेकिन तो जो भी ज़्यादा, जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा उसके बीच में 7 से ज़्यादा जिसके डिफरेंस होंगे उसमें तो एक भी वो तो हो ही नहीं सकता। तो पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 8 है। अब 3 और 8 के बीच में तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही, लेकिन ये दोनों एक बगल में है, ये पास में है, तो इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह 3 और 1 के बीच में अगर हम देखें, 3 पर C है और A, तो हमें मिलता है 3 और A और C के बीच में एक अक्षर होता है, और यहाँ भी एक है, तो हमें एक मिल गया C और A।
एक हमें यहाँ पे मिला सी और ए, क्योंकि सी और ए के बीच में कितने अक्षर होते हैं? एक, और यहाँ भी एक है। फिर उसके बाद अगर 3 और 14 पे जाएंगे तो 14 और 3 के बीच में 11 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 यहाँ पर है, 14 यहाँ पे है, इनके बीच में इतने ढेर सारे अक्षर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे इतने हैं ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे? इसलिए बड़े वालों को हमको नहीं देखना है, जो छोटे हैं उनको। फिर 3 और 5 के बीच में देख सकते हैं, लेकिन 3 और 5 में 1 2 3 4 अक्षर आ रहे हैं। क्या यहाँ 3 और 5 के बीच में 4 है? नहीं, 1 ही है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 3 और 12, 3 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 से ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं, जबकि यहाँ 7 अक्षर है ही टोटल, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर दूसरे से चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर 8 है और यहाँ 1, तो ये तो 8 और 1 एक दूसरे के बगल है, 8 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। 8 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इनके बीच में इतने अक्षर आ रहे हैं, यहाँ एक भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 8 और 14, 8 यहाँ पर है और 14 यहाँ पे है, इनके बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ पे कितना है? 1 ही है, तो ये नहीं होगा। और दूसरा वाला भी वही देखेंगे, अभी हमने देखा 8 और 14 के बीच में कितने थे? 8 14 के बीच में 5 आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ रहा है। फिर उसी तरह से 8 और 5 के बीच में 3, 8 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे है, 1 2 आ रहे हैं, जबकि यहाँ 8 और 5 के बीच में 3 आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर 8 और 12 के बीच में 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, उसी तरह 8 और ये रहा 12, कितने आ रहे हैं? 1 2 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगले से अब 1 से 14 बगल में ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। 1 से 5 कम से कम 3 तो होंगे ना, 1 से 5 के बीच देख लेते हैं, 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, 1 2 3 होने चाहिए, जबकि 1 और 5 के बीच में सिर्फ 2 ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब उसी तरह 1 और 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा डिफरेंट है, और उनके बीच सिर्फ 3 है, यहाँ पे तो यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ज़्यादा नंबर ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा। अब इसी तरह से अगले 14 बगल में है, इनके बीच तो हो ही नहीं सकता। 14 और 5 के बीच में भी नहीं हो सकता, बड़ा डिफरेंस आएगा। और 14 और 12 के बीच में हो सकता है, देख लेते हैं। तो 14 यहाँ पर है, 12 और 14 1 आ रहा है, जबकि इसमें 2 आ रहा है। इसके साथ तो नहीं है इन दोनों में, लेकिन इसके लिए होगा, क्योंकि यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, और यहाँ भी 14 और 12 के बीच में कितने आ रहे हैं? एक अक्षर आ रहा है, और यहाँ भी एक आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा N और L। तो वही देखना है, इधर से देखें तो उधर से देखेंगे तो वही आएगा, बस वो सीधा उल्टा पढ़ने हो रहा है। तो इधर से जैसे L N की तरफ देखते 12 से 14 आता, और इधर से देखे तो इधर आएगा वही, आगे से देखे तो पीछे से देखे तो, बस उल्टा पढ़ने में उल्टा आ रहा है। तो 2 मिले, यहाँ पे भी कितने मिले हैं? 2 ऐसे अक्षर युग मिले जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो अब हम इसी तरह का एक और सवाल देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, इस पर भी मैंने नंबर डाल दिया है। अब हम देखेंगे, फिर से वही काउंट ही करना है। तो यहाँ 5 और 24 के बीच हो ही नहीं सकते, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, बड़ा डिफरेंस आएगा, तो उनको देखना ही नहीं है, जहाँ छोटे मिलेंगे वही देखेंगे। यानी जितने भी अक्षर हैं यहाँ पे उनसे उनके बीच, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 2 के बीच में कम से कम 9 या 9 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 9 से कम ही रहेंगे या फिर एक भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही हमें माइनस करके देखना है, जहाँ पे अंतर 9 आए या 9 से कम आए उन्हीं के बीच में कुछ हो सकता है, सबके बीच में नहीं हो सकता। तो यहाँ 5 और 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 यहाँ पे है और 24 यहाँ पर है, इनके बीच में इतने ढेर सारे अक्षर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। 5 और 1 के बीच, 5 और 1 के बीच में 3 आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही है। 5 और 13 ज़्यादा लंबा डिफरेंस है, तो देखेंगे नहीं। 5 और 9 हो सकता है, देख लेते हैं। 5 ये रहा, 9 ये रहा, कितने आ रहे हैं? 1 2 3, 5 और 9, यहाँ भी 3 आ रहा है, ये 5 ये रहा, 9 ये रहा, 1 2 3, यानी हमें एक पहला मिल गया EI। यहाँ भी देख लीजिए 5 और 9 है, और इनके बीच में कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ से एक मिल गया। अब 5 और 14 हो नहीं सकता, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है, और 1 तो हो ही नहीं सकता, 5 और 1 में भी बड़ा ही तो होगा। 1 का मतलब है एक भी बीच में ना आए ना, कुछ इस स्तंभ में या तो कुछ आए, जैसे कि 5 और 4 कम से कम 4 आने चाहिए, अगर माइनस में कम से कम 4 हो। तो 5 और 1 के बीच में कितने हैं? 1 2 3, और यहाँ पे 5 और 1 के बीच में
1 2 3 4 5 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर 5 और 20 हो ही नहीं सकता, बड़ा है काफ़ी। फिर 5 और 9 के बीच में हो सकता है, देखते हैं 5 और 9 के बीच में। तो 5 और 9 के बीच में यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी हमने अभी देखा था, इसमें देखिए 2 बार आई और 5 और 9 आया। जब ये वाला हो गया यानी 3 ही आएगा, तो ये हो ही नहीं सकता, इसमें तो ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर 5 और 15 देख लेते हैं है कि नहीं। 5 और 15 है, तो 5 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहा है, वहाँ पे 9 आ रहा है, तो नहीं होगा। फिर उसके बाद 5 और 14 के बीच में देख सकते हैं 5 ये रहा, 14 ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं होगा, वहाँ पे 8 था, यहाँ 9 हो गया। अब इस तरफ से नहीं हो रहा है, 1 और 9 के बीच में भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ एक ही है, कम से कम कुछ तो होगा ना, ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। फिर उसके बाद 1 और 1 के बीच में हो नहीं सकता, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनके बीच में तो कुछ नहीं होगा ना। तो फिर उसके बाद 9 और 1 के बीच में भी नहीं होगा, यहाँ एक ही आ रहा है, जबकि एक से ज़्यादा हो सकते हैं वहाँ पे। फिर 9 और 9 के बीच में भी नहीं हो सकता। 9 और 15 के बीच में देख सकते हैं एक बार, ये रहा O और यहाँ रहा I, तो यहाँ पे मिल रहा है हमें 1 2 3 4। अब यहाँ भी हम देख लेते हैं, ये है 9 और ये है 15, के बीच में 1 2 3 4 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 ही आ रहा है, ये नहीं होगा। और 9 और 14 के बीच में भी देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 बस 4 आ रहे हैं इनके। 9 और 14 के बीच में 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो क्या यहाँ भी आ रहे हैं 1 2 3 4 5 में, यहाँ नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब पीछे से देखेंगे, आगे वाले तो सब देख लिए ना जो छोटे थे, पीछे से देखेंगे तो क्या 14 और 15 इनके बीच में एक भी नहीं है, क्या यहाँ भी ऐसा है, ये रहे 14 और 15, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ भी एक भी नहीं है, तो एक ये हमें मिला, तो O और N यहाँ पे एक हो गया। फिर पीछे से इसी तरह देख सकते हैं 14 और 9 के बीच हो नहीं सकता, 14 20 के बीच नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे 14 और 1 के बीच नहीं हो सकता, 14 तो होगा ही नहीं। 14 और 9 के बीच एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो 14 और 9 कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 आ रहा है, और यहाँ 5 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। वही सीधे क्रम में जो देखे हैं वही होगा, उल्टे में एक आध हमको मिलेगा, लेकिन जब सेम नंबर पे होंगे तो उनके बीच तो उतने ही रहेंगे। यहाँ जितने इधर से गिनेंगे काउंट करेंगे उतने ही आएंगे, इधर से करें तो भी आएंगे। तो सीधे ही देखो या उल्टा, कोई भी एक ही आएगा सब पे, दोनों तरफ से देखने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे बोला है ऐसे ही एक आध मिल जाए। तो यहाँ पे हमें कितने मिले इन सबको देखने पर, 1 2 दो ऐसे अक्षर युग मिले हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यहाँ पे हम 2 पे टिक कर देंगे, 2 इसका सही आंसर होगा। तो हम यहाँ पे अब थोड़ा अलग तरीके का सवाल दिया हुआ है, उसको करते हैं, देखते हैं क्या करना है। सवाल नहीं लिखा हुआ है पूरा, मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनना आप लोग, तब करते हैं। बस यहाँ पे एक शब्द दिया है वर्क प्लेस, उसको लिख दिया है, और इसमें करना क्या है वही देखते हैं। तो करना है वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। तो स्वर जो भी होते हैं तो सबको पता रहता है, लेकिन जिनको याद नहीं है उसके लिए, तो यहाँ पे स्वर होते हैं, जो भी स्वर है उस पर मैंने टिक कर दिया है, ए ई आई ओ यू, इन सबको स्वर बोलते हैं, बाकी जितने हैं उनको बोलेंगे हम लोग व्यंजन। तो यहाँ पे स्वर तो बोला है कि जो स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं उनको, यानी यहाँ जो शब्द लिखा है इनमें जो स्वर हैं इनको हमें वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखना है। यानी जैसे ABCD में जो लाइन से आते हैं उस क्रम में लिखना है। और कैसे लिखना है, बाएं से दाएं। तो बायां हमें पता है इधर वाला होता है, यानी इधर से इधर लिखना है, जैसे हम लोग लिखते हैं A to Z। तो बायां, चलिए अब इसमें कौन कौन से स्वर हैं, O A E स्वर है, और हमको वर्णमाला क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, A आएगा, तो A को हम लिख लेंगे, फिर कौन आएगा, E आएगा, फिर O हो गया, स्वर को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद बोल रहा है स्वर यहाँ पे लिख लिया, अब आगे पढ़ेंगे। अब आगे दिया है, फिर उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए।
अब इसी के आगे हमें जितने व्यंजन यहाँ पे हैं उनको फिर से लिखना है। और कैसे लिखना है, जैसे ABCD में जो पहले आता है पहले, जो बाद में आता है बाद में। तो अभी कौन आएगा सबसे पहले इसमें से, C। तो यहाँ पे आएगा हमारा C। फिर कौन आता है C के बाद, K। फिर आएगा L, जो लिखते जाना उसको टिक कर दे नहीं तो गलत होगा, CLK। फिर आता है P। फिर आएगा हमारा R, तो यहाँ R आ गया। फिर आएगा W, तो यहाँ पे W लिख दिया। अब इतना करने के बाद फिर उसके बाद बोल रहा है वर्णमाला क्रमानुसार उसके बाद अगले अक्षरों से परिवर्तित कर दिया जाए। यानी अब जो ये बना हुआ है इसको हमें वर्णमाला में जो भी शब्द यहाँ पे, जो अक्षर यहाँ पे है उसके अगले वाले से बदलना है। जैसे यहाँ A है, A का अगला कौन आएगा, B आएगा। यानी A की जगह पे हमें B लिख देना है। तो A की जगह पे हम लोग लिख देंगे B, A की जगह पे अब B। उसी तरह से E की जगह पे, E के बाद जो आएगा F, E की जगह पे F। फिर O की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, O यहाँ है, उसके बाद वाला P, तो यहाँ पे आ गया P। फिर उसके बाद C है, C के बाद क्या आएगा D, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे D। फिर K, K के बाद आता है L, तो K के बाद L है तो L लिख दिया। अब L है तो L के बाद M, तो यहाँ पे M आ जाएगा हमारा। फिर P आ रहा है, P के बाद Q। फिर R, R के बाद S और W के बाद X, तो यहाँ पे X हो गया। अब इतना बन गया जितना बोला था। अब हमें यहाँ पे बनाने के बाद क्या करना है, परिवर्तित कर दिया जाए। तो बाएं से पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। तो अब बायां कौन सा है हमें पता है, जिधर लिखा हुआ उधर अगर मुंह करके खड़े हो तो हमारा जो बायां उधर ही बायां होगा। तो बाएं साइड से हमें काउंट करना और बताना है कौन सा शब्द अक्षर आ रहा है। तो बाएं साइड से यहाँ 5 तक जाते हैं, 1 2 3 4 5। 5 पे क्या आ रहा है L, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा L। इसी तरह से दूसरा सवाल लिखा है, इसको भी पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द इक्वेलिटी। इसमें क्या करना है, पहले और पांचवें अक्षर परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। यहाँ पे जो शब्द लिखा है इसमें से जो पहला अक्षर है इसका, उसको क्या ये पहला नंबर डाल देते हैं ताकि पहला दूसरा पता रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ बोला है यह पहले और पांचवें अक्षर परस्पर परिवर्तित कर दिए जाएं। यानी जो पहला है उसकी जगह पे पांचवा लिख दिया जाए और पांचवे की जगह पे पहला लिख दिया जाए। तो यहाँ जैसे नंबर लिखा है पहले नंबर लिख लेते हैं ताकि हम लोग लिख लें आसानी से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यहाँ है, 8 तक यहाँ लिखेंगे। तो पहले को किससे बदलना है हमें, पांचवे से। तो पांचवा वाला आ जाएगा, पांचवे की जगह जो पांचवा है वो पहले की जगह, यानी ई की जगह पे हम क्या लिख देंगे एल, और एल की जगह पे ई किस एल जिस जगह पे है ई वहाँ चला जाएगा, यानी पांचवें प्लेस पे। तो ई यहाँ पे आ गया हमारा। अब क्या करना है उसके बाद, इसी प्रकार दूसरे और छठे अक्षर, यानी अब पहला और पांचवा आपस में चेंज करने के बाद हमें करना है दूसरे को छठे से, यानी दूसरे की जगह पे छठवें के लिखना है, छठवें की जगह पे दूसरे वाले को। तो दूसरे छठे नंबर पे कौन सा है आई, तो वो कहाँ आ जाएगा दूसरे पे, और दूसरे पे क्या है क्यों, तो क्यों कहाँ जाएगा छठवें पे। उसी प्रकार से अब आगे भी इसी तरह उसी प्रकार से हमें आगे भी क्रम जारी रखना है, यानी अब दूसरे का छठवें से तो तीसरे को सातवें से बदलना है। तो तीसरे पे जो है उसकी जगह पे सातवां आ जाएगा, यानी तीसरे प्लेस पे आएगा टी और सातवें प्लेस पे जाएगा यू, तो यहाँ हो गया यू। फिर चौथे को आठवें से, तो चौथे प्लेस पे आएगा हमारा यू वाई, तो 4 पे हम लोग लिखेंगे वाई, और आठवें पे क्या जाएगा ए, तो यहाँ आठवें पे लिख देंगे हम लोग ए। अब इसमें करना क्या है, ये बन गया जो बोला था। बनाने के बाद अब आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे बोल रहा है तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अब इसमें हमें दायां कौन सा है पता होगा तभी तो बताएंगे। तो भाई अगर मुँह करके इधर खड़े होते हैं तो दायां इधर है हमारा, तो हमें किधर से गिनना है, इधर से गिनना शुरू करना है। और कितने तक जाना है, तीसरा अक्षर पूछा है तो तीसरा, तो 1 2 3, यानी दाएं सिरे से अगर गिन रहे हैं तो 3 पे क्या आ रहा है क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्यों। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखने जा रहे हैं, जो अभी देखे उसी तरीके के हैं, बस थोड़ा सा अंतर इसमें है।
तो यहाँ पे मैंने सवाल फिर से नहीं लिखा है, सिर्फ जो शब्द दिया है उसको लिखा है। शब्द दिया है इवैक्यूएशन, तो पढ़ते हैं क्या करना है। इसमें करना है इवैक्यूएशन के बाएं से पहले चौथे, पांचवें व सातवें वर्ण का केवल एक बार प्रयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जाए। यानी बाएं से पहला, बायां इधर से है हमारा, बायां इस साइड है, तो इसका पहला, यानी पहला ये है, ब्लैक से करते हैं, पहला जो अक्षर है उसको पहला, फिर कौन सा लेना है, चौथा, तो चौथा कौन सा होगा ये, फिर लेना है हमें पांचवा और सातवें वर्ण, ये रहा पहला, चौथा, पांचवा, सातवां, इसको लेना है और केवल एक बार प्रयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जाए। तो उस शब्द के बाएं छोर से दूसरा वर्ण क्या होगा। यदि एक से ज़्यादा शब्द बनते हैं तो उत्तर Z होगा, यदि कोई शब्द नहीं बनता तो उत्तर Y होगा। यानी यहाँ पे जो भी शब्द हमको मिले हैं ECUT, इनका हमको यूज़ करके बनाना है एक सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, और फिर उसमें बताना है कि सार्थक शब्द जो बनेगा उसका करना है बाएं छोर से दूसरा वर्ण कौन सा होगा उसे बताना है जब बनेगा अगर शब्द तो, और नहीं बनता है शब्द एक से ज़्यादा, अगर एक ही बना तब तो उसका बायां वाला बताएंगे, लेकिन एक नहीं बन रहा, उससे ज़्यादा बन जा रहे हैं तो हमें आंसर देना है Z में, और अगर एक भी नहीं बन रहा है तो हमें आंसर देना पड़ेगा Y। तो अभी हम यहाँ पे पहले जो हमको वर्ण यानी जो अक्षर मिले हैं उनको लिख लेते हैं, फिर बनाते हैं दिखेगा क्या है। तो यहाँ वर्ण हमें कौन कौन से लेना है, ECUT। अब इससे कौन सा शब्द बन सकता है तो देखने से पता चल जाएगा, CUTE, क्यूट, ये शब्द बन रहा है। तो एक शब्द बन रहा है, क्या एक से ज़्यादा बन सकते हैं इसमें, एक से ज़्यादा बन सकता है, नहीं बन सकता, एक ही बन रहा है बस। तो एक बन रहा है, जब एक बना हुआ है तो क्या आंसर देना है हमें, तो उस शब्द के बाएं छोर से दूसरा वर्ण क्या होगा, यानी जो शब्द बना हुआ है उसको बाएं से देखना है और कौन सा बताना है, दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से देखेंगे दूसरा अक्षर क्या आ रहा है, U, तो इसका आंसर हो जाएगा U। बस इसी तरह से देखना है। तो इसके लिए तो बस आपको जो बोल रहा है वो अक्षर लेने, जितने शब्द आपको इंग्लिश के पता रहेंगे उस हिसाब से बन जाएगा, उतनी जल्दी दिखेगा। इसी तरह का हम दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे शब्द लिखा है मीडिएशन, तो इसमें क्या करना है पढ़ते हैं। शब्द मीडिएशन के पहले, दूसरे, पांचवें और नौवें अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके, यानी जो पहला है यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो लेना है। पहला यहाँ पे है M, पहला लेना है, फिर दूसरा, पहला, दूसरा कौन सा है E, फिर हमें लेना है पांचवा ये है A, फिर हमें लेना है नौवा, तो 5, 6, 7, 8, 9, इन शब्दों से हमें क्या करना है, इन अक्षरों से हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, यानी इन सब का यूज करके अगर एक शब्द बनता है तो उसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा ये हमें बताना है। और यदि इनमें से कोई शब्द नहीं बनता, यानी इससे अगर कोई शब्द नहीं बन रहा है तो हमें उसका उत्तर देना होगा Y। यहाँ पे ऑप्शन में Y दिया होगा। अगर एक भी नहीं बनेगा तो हम लोग Y बोल देंगे। और फिर बोल रहा है यदि ऐसे एक से अधिक, यानी इससे अगर एक से अधिक शब्द बन जा रहे हैं जिनके अर्थ हो तो हमें क्या करना है, उत्तर देना है X। ठीक, तो चलो पहले बनाते हैं इससे, तो जितने बनेंगे उस हिसाब से देखेंगे। तो पहला तो देखने में ही लग रहा है, पहला यहाँ पे देखने से ही मिल जा रहा है, क्या बन रहा है, मीन, MEAN, एक तो ये मिल गया हमको देखने से ही ना। फिर दूसरा क्या बन रहा है, नेम, NAME, नेम। और कोई बनता है कि नहीं देख लें एक बार बस। तो और कोई इनका यूज करके तो नहीं बन रहा है, और कोई नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए बस आपको जितने ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द पता होंगे उतनी जल्दी आपको दिख जाएगा। तो उसमें कोई रूल नहीं है, बस कौन सा बोल रहा है वो देखना है आपको। अब दो यहाँ बने हैं तो एक से अधिक बना है तो हमें किसमें उत्तर देना है, बोला है यहाँ पे यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनते हैं तो आपको उत्तर देना है X।
तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे X। तो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, फिर से ये अलग है उससे, तो पहले हम पढ़ देते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पे मैंने शब्द लिखा है, क्या करना है ये बता देते हैं पहले। तो करना इसमें ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द तथा उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, एक शब्द दिया है, उसके बाद ये 4 विकल्प दिए गए हैं। फिर इसमें करना क्या है आपको, 4 विकल्पों में से केवल एक ही शब्द ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। यानी इन चारों में से एक ही ऐसा शब्द है जो यहाँ दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है और अर्थपूर्ण होना चाहिए, ये भी बोलता है। तो जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है उस विकल्प को चुनिए। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो इन्हीं के अक्षरों का यूज़ करके बनाया गया है। और अक्षरों का एक भी बार यूज़ करना रहता है हमें, ये नहीं कहीं 2 बार आ रहा है तो वो नहीं होगा, तो बस देख लेना है। तो यहाँ पे पहला वाला अगर हम देखते हैं, जितनी बार आप किए रहेंगे उतनी जल्दी आपको दिखेगा। तो यहाँ अगर पहला देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे टी एक ही बार दिया है, देख रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टी 2 बार यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये गलत होगा। हमें इसी तरह से सबको चेक करना है, जहाँ पे सही मिलेगा उसको सही टिक कर देंगे। फिर यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ टी एक ही बार है और यहाँ भी टी 2 बार आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब ये वाला हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा अक्षर है जो इसमें दिए हुए रिपीट हो रहे हैं, देखते हैं MOUNT, तो सभी एक ही बार यूज़ हो रहे हैं। और क्या ये सारे इसमें है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। M इसमें है, O भी है, U है, N है, T है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सही होगा, क्योंकि इसमें सभी अक्षर जो इसमें हैं वो इसमें आ रहे हैं सब और एक ही बार यूज़ हुए, और इन दोनों में 2 बार हो रहे थे। और इसमें क्या है देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है गलत, इसमें MOV, V यहाँ पर नहीं है जबकि यहाँ पे V आ रहा है, तो ये वाला भी गलत होगा। बस हमको ये इस तरह के जब सवाल आएंगे इसी तरह से सबको देख के चेक कर लेना है। फिर दूसरा भी यहाँ पे दिया है, एक और इसी तरह का बता देते हैं, इंटरनेशनल लिखा हुआ है। फिर से आपको इन चारों को देख के बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला वाला लीनियर, क्या सही है, LINEAR, पहला वाला तो सब एक ही बार आ रहा है और सही भी है लग रहा है। हाँ, और देखिए पहला वाला ही सही है, पहले टिक करते हैं फिर आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे S आ रहा है जबकि इसमें S कहीं पे भी नहीं है इस शब्द में, तो ये तो गलत हुआ। तीसरा देखते हैं NOD, तो यहाँ पे D हमें मिल रहा है जबकि यहाँ D कहीं पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसी तरह से ये वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे LO, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, O 2 बार आ रहा है जबकि यहाँ पे O एक ही बार दिया है ना। तो इसी तरह से हमें सबको देखना है। तो कोई भी जो भी यहाँ पे शब्द दिया है उसी का यूज़ होना है, और कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट भी नहीं होना चाहिए और कोई छूटना भी नहीं चाहिए कि कोई बाहर से अगर आता है तो भी वो गलत होगा, और जिसमें इसके सभी अक्षर हो और एक ही बार हो तो वो सही होगा। बस तो हम 2 सवाल और लिखे हैं, यही लास्ट सवाल है हमारे, ये दोनों कर लेंगे। तो इसी तरह से है जो पहले अभी हमने किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस अलग है, सवाल वही है, आंसर इसका अलग देना। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 3 गलत थे, 1 सही था, उसको टिक कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 सही है और 1 गलत है, यानी वही करना है। जो यहाँ पे शब्द दिया है, इस शब्द से इन चारों ऑप्शन में से 3 ऐसे शब्द होंगे जो सही होंगे, यानी इससे बनाए गए होंगे और सही होंगे। एक ऐसा होगा जो गलत होगा, यानी इसके शब्दों, इसके जो अक्षर हैं उससे उसका कहीं यूज़ नहीं होगा या कहीं 2 बार हुआ होगा, इस तरह से कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्या होगा। तो पहला यहाँ पे ब्लेंडिंग लिखा हुआ है और पहला है ब्लेंड, तो BLEND, ये तो पूरा यहाँ मिल ही रहा है, ये तो सही हुआ। फिर उसके बाद ब्लेंड, तो B एक को मिला है तो यहाँ B तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ कहीं भी A का यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा, हमारा सही होगा। जो हमें गलत, यहाँ गलत वाला बताना है तो ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन ये सही होगा, जबकि ये पूरा तो इसमें पहले ही मिल रहा है। फिर तीसरा अगर हम देखें तो लैंड, तो क्या सभी अक्षर इसमें है, LEND सभी हैं, C वाले में भी। फिर बिंज, इसमें देखते हैं BINGE, सभी इसमें भी है।
तो ये तीनों जो इसमें ऑप्शन है ये सब सही है, यानी इसके जो अक्षर है उन्हीं का यूज़ करके बनाया गया और सही है। और ये जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें ए जो है यहाँ पे नहीं है लेकिन इसमें है, तो ये गलत होगा आंसर, लेकिन यही सही होगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। तो अब दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा वाले में जो शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, जो अक्षर यहाँ पे हैं, मिलाते हैं पहले वाले ऑप्शन से। तो पहले में आर है, यहाँ पर आर, ए भी है, एन भी है, जी भी है, ई भी है, तो ये तो सही है। फिर इसमें देखते हैं आर ए जी ई, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरी में एच ओ वी ई आर, तीसरा भी सही है। फिर चौथा देखते हैं एच ए एन जी एस, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सभी तो मिल रहे हैं, सिर्फ एस जो है वो इसमें नहीं है, तो इसमें एस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है गलत है। यानी यहाँ पे जो शब्द बना है इसके सभी शब्द इसमें नहीं है, एक शब्द इसमें बाहर से आया, तो ये गलत माना जाएगा यहाँ पे, तो वो हमारा आंसर सही होगा। तो हम इस ऑप्शन को सही टिक कर देंगे। बस आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो हम लोग कल बनाएंगे, फिर इसी का थर्ड पार्ट थोड़ा सा और बचा है उसको देख लेंगे, बस ख़त्म।